हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर सेकेंड इनवर्स. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter second inverse in the north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? Okay, तो यहाँ पर पूरा डायग्राम दिया गया है। जो रेन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 30 मीटर सेकेंड वर्स से गिर रही है। अब जो एक वुमन है वो एक बाइसिकल राइड कर रही है 10 मीटर सेकेंड वर्स से, और वो जा रही है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मतलब कि इस डायरेक्शन में, ये रहा वेक्टर वी डब्ल्यू यहाँ पर लिखा है। रेन की डायरेक्शन वेलोसिटी यहाँ पर वेक्टर वी आर लिखी है, राइट। तो कौन सी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना चाहिए कि जिससे वो भीग ना जाए, राइट, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर पहले तो मैं लिखूँगा वेक्टर वी आर, मतलब रेन वेलोसिटी यहाँ पर कितनी दी है, वो है 30 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट, 30 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, एंड अब हम लोग बात करेंगे बाइसिकल, या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी डब्ल्यू, राइट। तो वी डब्ल्यू लिखेंगे, वेक्टर वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर वो दिया गया है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्राइंगल बन रहा है, राइट, जैसे कि ट्राइंगल ओ सी ए। तो इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, अल्फा। अल्फा एंगल वर्टिकल से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ट्राइंगल ओ सी ए, राइट, तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 अल्फा। तो 10 अल्फा बेसिकली उसकी फॉर्मूला क्या होगी, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है, ए सी, ए सी अपॉन ओ ए, राइट, ए सी अपॉन ओ ए। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे ए सी अपॉन ओ ए। तो ये हो जाएगी 10 अल्फा की फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो ए सी है तो इसकी दूसरी फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 10 अल्फा सेम की, 10 अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ बी, ओ बी, राइट, अपॉन ओ ए, क्योंकि ए सी ही ओ बी है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ओ बी अपॉन ओ ए, राइट, दोनों सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पर ओ बी कितना है, तो वो है 10, एंड ओ ए, तो ओ ए यहाँ पर है 30, राइट, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, राइट। तो यहाँ पर जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो 1/3, तो 1/3 को अगर हम लोग नेचुरल टेंजेंट में फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/1/3, राइट। तो कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्फ़ा नेचुरल टेंजेंट से मिलेगा 18 डिग्री, राइट, एंड 26 मिनट। तो 18 डिग्री 26 मिनट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो the woman should hold the umbrella 18 degree 26 minute with south. A man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. How long does he take to cross a river 1 kilometer wide if the river flows steadily at 3 km per hour and he makes his strokes normal to the river current? How far down the river does he go when he reaches the other bank? ओके, तो यहाँ पर एक जो मैन है, राइट, वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में जा रहा है। तो इस तरीके से मैन इज स्विमिंग विथ अ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। हाउ डज हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड?
तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अगर रिवर स्टेडीली 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो करती है, राइट, और जो यहाँ पर पर्सन है वो नॉर्मल जा रहा है रिवर के, राइट, तो यहाँ पर उसका जो टाइम होगा वो कितना होगा, एंड हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग डेटा लिखेंगे, पहला वी एस, राइट। तो वी एस मतलब कि स्पीड ऑफ मैन। अब स्पीड ऑफ मैन यहाँ पर दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ मैन, ओके। अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस है यहाँ पर बेसिकली 1 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर आएगा 1 किलोमीटर, ओके। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड करना है टाइम, तो टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर, राइट। टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला पर से टाइम को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा डी अपॉन वी एस, राइट। तो डी अपॉन वी एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, डी डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, एंड वी एस यहाँ पर 4 आएगा, तो 1/4 आर आएगा, राइट। यहाँ पर टाइमिंग, अब 1/4 आवर को अगर हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हमें क्या करना है, बाय इंटू 60 करना है, 1/4 इंटू 60, तो 1/4 इंटू 60, तो वहाँ पर हमें मिलेगा 15 मिनट्स, राइट। तो 15 मिनट्स वहाँ पर लगेंगे जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा वर्टिकली, राइट। अब यहाँ पर हम लोग पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बीसी की, डिस्टेंस बीसी कितना कवर हुआ होगा जब रिवर स्टेडीली 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रही है। रिवर अब फ्लो हो रही है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली अगर इंसान आगे जाएगा स्ट्रेट, फिर भी उसकी जो पाथ लेंथ होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि रिवर की फ्लो उसको थोड़ा सा स्लांटेड कर देगी, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू टी, राइट। अब यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू वी डब्ल्यू कितना है 3 इंटू यहाँ पर टी 1/4 अभी हमने फाइंड किया, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0.75, और वो हमारा आंसर होगा किलोमीटर में। तो इतना हमें डिस्टेंस मिला। अब हमें फाइंड करना है ए सी, राइट, ए सी प्रॉपर डिस्टेंस, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा अंडर रूट, अब पहले ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा मतलब कि 0.75, राइट, 0.75 होल स्क्वायर, तो 0.75 होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, राइट। अब इसका यहाँ पर आंसर होगा 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर होगा 0.5625, राइट। अब इसका यहाँ पर समेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू, और अंडर रूट के साथ ये आंसर हमें मिलेगा 1.25 किलोमीटर, राइट। उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस बी सी आएगा 0.75 किलोमीटर, एंड ए सी डिस्टेंस आएगा 1.25 किलोमीटर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड एट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. If the boat starts moving at a speed of 51 km/h to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? तो यहाँ पर जो विंड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, राइट। अब जो फ्लैग है, राइट,
उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। और जो बोट है वो मूव करना स्टार्ट करिए 51 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर जो फ्लैग की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? तो इस तरीके से सिचुएशन दी गई है, राइट। ये है वेक्टर वी बी की डायरेक्शन, मतलब कि स्पीड ऑफ बोट, राइट। वी बी यहाँ पर कितना दिया गया है, तो वी बी इज इक्वल टू 51 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट है ये, राइट। तो स्पीड ऑफ बोट याद रखना पड़ेगा। ओके, वीबी की डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके ओके, अब यहाँ पर ये है वी डब्ल्यू की डायरेक्शन। अब वी डब्ल्यू क्या है, तो वी डब्ल्यू मतलब कि स्पीड ऑफ विंड वो होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब वो लिख लेंगे, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा वो होगा 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो वो हो जाएगा वी डब्ल्यू, एंड यहाँ पर वी डब्ल्यू बी। अब वी डब्ल्यू बी मतलब के वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, राइट। तो उसकी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वी बी डब्ल्यू इज इक्वल टू, रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से उसकी फॉर्मूला होगी वी डब्ल्यू माइनस वी बी, राइट। वी डब्ल्यू माइनस वी बी। अब यहाँ पर जो एंगल है वी डब्ल्यू एंड माइनस वी बी के बीच, वी डब्ल्यू टू माइनस वी बी, टोटल एंगल इतना होगा पूरा, राइट। तो वो एंगल यहाँ पर 45 प्लस 90 डिग्री का होगा, इतना 45 और इतना 90, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ 90 डिग्री है। तो टोटल 45 और 90 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एंगल मिलेगा थीटा, राइट, बिटवीन वी डब्ल्यू एंड माइनस वी बी, राइट। तो यहाँ पर यस, वी डब्ल्यू एंड माइनस वी बी के बीच एंगल, तो पहले 45 लिखेंगे, राइट। उसके बाद प्लस 90 आता है, 90, एंड इसका समेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 135, राइट। तो ये है टोटल एंगल। अब यहाँ पर बीटा, राइट, बीटा मतलब कि ये पूरा एंगल, ये वी डब्ल्यू एंड वी डब्ल्यू बी, राइट, इन दोनों के बीच का एंगल। तो उसके लिए टेन बीटा की फॉर्मूला है, तो टेन बीटा लिखेंगे, टेन बीटा इज इक्वल टू वी बी साइन 135 अपॉन वी डब्ल्यू प्लस वी बी कॉस 135, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन हो गई। अब हम लोग यहाँ पर जो साइन है, साइन 135, उसको पहले फाइंड आउट करेंगे। तो साइन 135 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 45। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन 45, राइट, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री मतलब के 1/√2, राइट। तो यहाँ पर साइन 135 आएगा 1/√2। अब सिमिलरली हम लोग कॉस 135 भी यहाँ पर पुट करेंगे, तो कॉस 135, अब कॉस 135 इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा साइन और ब्रैकेट में अगेन 180 माइनस 45, राइट। तो ब्रैकेट कंप्लीट, 180 माइनस 45, तो वो हो जाएगा माइनस कॉस 45, राइट। तो माइनस कॉस 45 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस 145 मतलब कि -1/√2, राइट। तो ये हो गया जाएगा -1/√2। अब टेन बीटा में सारी इक्वेशन रखेंगे, तो टेन बीटा इज इक्वल टू, पहले आएगा 51, राइट, क्योंकि वो वी बी है। वी बी के बाद क्या है, साइन 135, साइन 135 की वैल्यू है 1/√2, राइट। तो 1/√2, फिर अपॉन में यहाँ पर है 72
प्लस फिर लिखेंगे माइनस 1/√2, राइट। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इनटू 51, राइट। तो इनटू 51 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट्स। ओके, अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इज इक्वल टू पहले आएगा 51/72√2, राइट, एलसीएम लिया, -51। ओके, अब इज इक्वल टू इसका यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा 51/50.81, राइट, 51/50.81। तो यहाँ पर 10 बीटा इज इक्वल टू, ये मिला हमें 1.00374, राइट, 1.00374। अगर नेचुरल टेंजेंट में बीटा फाइंड करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 45 डिग्री एंड 6 मिनट, राइट। और ये एंगल हमें बनाएगा विथ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में ये एंगल मिलने वाला है 45 डिग्री 6 मिनट, राइट। तो द फ्लैग फ्लटर्स इन नॉर्थ ईस्ट विथ 45.1 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन है द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with speed of 40 meter second inverse can go without hitting the ceiling of the ball? Okay, अब यहाँ पर जो सीलिंग है, राइट, सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाई। जो सीलिंग का यहाँ पर लॉन्ग होल का सीलिंग 25 मीटर पे है, राइट। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with speed 40 meter second inverse can go without hitting the ceiling of the hole? तो यहाँ पर हमें ऐसी एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट, कि जिसकी स्पीड 40 मीटर सेकेंड इनवर्स हो और वो विदाउट सीलिंग को हिट किए बिना आगे निकल जाए। तो पहले तो यहाँ पर जो भी डेटाज दिए गए वो लिखेंगे। तो u पहले दिया गया, u इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 20, सॉरी इट इज 40, राइट। तो 40 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो पहला तो ये u है हमारा। अब मैक्सिमम हाइट मतलब कि हिट किए बिना, तो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए हॉल जितनी, तो वो 25 मीटर, राइट। अब जी हमें लेना है इज इक्वल टू 9.8, राइट, 9.8 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। ओके, अब पहले तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके ऊपर से थीटा लिखेंगे और फिर रेंज में उस वैल्यू को रखेंगे। तो पहले हाइट, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी, राइट। ये मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला है। अब इसमें से मुझे साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा सब्जेक्ट, अब इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू जी इंटू एच अपॉन क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर वी स्क्वायर नहीं है बट यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू पहला आएगा 2 इंटू जी की वैल्यू होगी 9.8, राइट, इंटू एच है 25 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 40 इंटू 40, राइट, क्योंकि 40 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 0.3062, राइट, 0.3062। अब इसका साइन थीटा फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर हमें मिलेगा 0.5534, राइट। और थीटा तो नेचुरल साइंस में उसको फाइंड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 33 डिग्री 36 मिनट, राइट, 33 डिग्री इंटू 36 मिनट। अब यहाँ पर
हमें फाइंड करना है 2 थीटा, क्योंकि रेंज की वैल्यू में 2 थीटा आता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 33 डिग्री एंड 36 मिनट, राइट, 33 डिग्री 36 मिनट। तो वहाँ पर इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू 67 डिग्री 12 मिनट, राइट। तो ये हमें मिला 2 थीटा। अब रेंज की फॉर्मूला में इसको रखेंगे तो R इज इक्वल टू, रेंज की फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट। अब वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू, पहले आएगा 40 होल स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन यहाँ पर आएगा 67 डिग्री एंड 12 मिनट, राइट, अपॉन जी की वैल्यू हमें लेनी है ऑलवेज 9.8, तो यहाँ पर लिखेंगे 9.8, राइट। अब इसका कैलकुलेशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले आएगा 40 होल स्क्वायर, राइट, 40 होल स्क्वायर इंटू साइन 67 12 मिनट, राइट, वो आंसर आएगा 0.9219, राइट, अपॉन यहाँ पर 9.8 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 9.8, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर अब कैलकुलेशन तो 1600 40 स्क्वायर इंटू 0.92, राइट, 921 सॉरी 9215, राइट, अपॉन 9.8। ओके, अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 150.51 मीटर, राइट। तो ये हमें रेंज मिली, दैट इज अवर आर, राइट। तो ये रेंज हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी कि यहाँ पर जो बॉल है सीलिंग को हिट किए बिना कितना दूर जाएगा, तो वो जाएगा 150.51 मीटर तक। उसके बाद क्वेश्चन में, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, हाउ मच हाई अबोव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, राइट। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मतलब कि रेंज दी है, तो उसी रेंज के लिए जो क्रिकेट बॉल है वो कितने हाइट तक जाएगा वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो पहले रेंज की फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। आर इज इक्वल टू, रेंज की फॉर्मूला में यू स्क्वेयर, राइट, साइन 2 थीटा अपॉन क्या आएगा यहाँ पर जी। अब मैक्सिमम की बात हो रही है तो आर इज इक्वल टू, आर मैक्सिमम कब होगा, तो आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम तब होगा जब हमारा थीटा 45 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा 45 होगा तो यहाँ पर साइन 90 मिल जाएगा, साइन 90 मतलब के 1, तो वहाँ पर 1 वैल्यू मिलेगी। तो तब हमारी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 100 होगा। तो 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ हमें लिखना है यू स्क्वेयर अपॉन जी, राइट। तो यू स्क्वेयर अपॉन जी। अब यहाँ पर यू स्क्वेयर अपॉन जो g है, राइट, उसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर। तो अब वैल्यू हमें मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला में रखनी है, राइट। तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला क्या है, तो वो है h इज इक्वल टू, वो है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, राइट, अपॉन 2g। ओके, अब यहाँ पर h इज इक्वल टू एच मैक्स होगा, h इज इक्वल टू एच मैक्स, एंड एच मैक्स की फॉर्मूला अगर लिखे तो एच मैक्स में फॉर्मूला में यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वो मैक्सिमम है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। अब यू स्क्वायर अपॉन 2g तो इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी हमारे पास है वो है 100, तो यहाँ पर रख देते हैं, एंड बाय 2 आएगा, तो 100/2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना मिलेगा 50 मीटर। तो ये हमें मिला एच मैक्स 50 मीटर, राइट। तो एच मैक्स इज इक्वल टू 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हील्ड
in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? राइट, तो यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन में कवर होने वाला एंगुलर डिस्टेंस वो होगा 2 पाई रेडियन. राइट, तो यहाँ पर कितने रिवॉल्यूशंस हैं? 14 रिवॉल्यूशंस आर देयर. राइट, तो 14 के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा? तो 14 रिवॉल्यूशंस के लिए हमें 14 इंटू 2 पाई करना होगा, तो वो रेडियन में मिलेगा. तो 14 इंटू 2 पाई वो हमें मिलेगा रेडियन में मल्टीप्लिकेशन. राइट, ओके. अब उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी की यहाँ पर फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी. राइट, तो थीटा अपॉन टी मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी. अब यहाँ पर ओमेगा उसकी वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा. थीटा की वैल्यू तो वो होगी 14 इंटू 2 पाई, तो 14 इंटू 2 पाई अपॉन 25. राइट, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 87.92 अपॉन 25. राइट, तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन होगी 3.516 रेडियन सेकेंड इनवर्स. अब बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यहाँ पर फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. राइट, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है. अब जो आर है वो है 0.8. राइट, इनटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 3.516 और उसका यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे. राइट, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन का आंसर हमें मिल रहा है 9.894 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. तो ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. राइट, तो ऑन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ टुवर्ड द सेंटर विथ मैग्नीट्यूड इज 9.894 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके यहाँ पर 9.9 लिख सकते हैं. राइट, मीटर सेकेंड टू इनवर्स, एंड इट इज टूवर्ड्स सेंटर. राइट, उसके बाद क्वेश्चन है an aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 km per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. तो पहले हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर वी यहाँ पर दिया गया है इज इक्वल टू 900. राइट, 900 किलोमीटर पर आवर. अब 900 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो v इज इक्वल टू बेसिकली 900 इंटू 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए. राइट, तो इज इक्वल टू इसका आंसर हमें मिलेगा 250. अब ये हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स. राइट, ओके. अब रेडियस कितना है? तो रेडियस है r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो अगर r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है तो उसका आंसर यहाँ पर मीटर में आएगा 1000. इट इज़ 1000 इन मीटर. राइट, अब हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे. इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रखेंगे एक्सेलरेशन की. तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू पहले आएगा 250. राइट, क्योंकि v स्क्वायर है तो 250 इंटू 250 अपॉन r मतलब रेडियस यहाँ पर है 1000. राइट, तो ये एक्सेलरेशन की पूरी वैल्यूज़ हो गई. अब इसका अगर कैलकुलेशन करें तो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर 62.5 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. राइट, तो ये एक्सेलरेशन होगा. अब हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो है स्मॉल है अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g आएगा. राइट, इज इक्वल टू तो यहाँ पर आएगा 62.5
अपॉन 9.8, राइट। तो इज इक्वल टू, ये रेशियो हमें मिलेगा 6.377। तो ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और इसको हम लोग अगर राउंडिंग ऑफ करें तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 6.4 इंटू जी, मतलब एक्सीलरेशन here is 6.4 times of the gravitational acceleration. अगले क्वेश्चन में, read each statement below carefully and state with reason if it is true or false. First, the net acceleration of the particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the center. तो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या नेट एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होगा, यस और नो? तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। अगर वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है तो फिर वो ट्रू होगा, अदरवाइज कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो ये सेंटेंस फॉल्स है। फिर सेकंड में, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर का मतलब पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसमें उसकी जो डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो ऑलवेज टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। तो क्या ये सही है या गलत? तो यहाँ पर ये सही है, क्योंकि वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होती है, राइट। फिर उसके बाद द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर, राइट। तो एक्सीलरेशन वेक्टर पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर एवरेज फाइंड किया जाए एक्सीलरेशन का तो वो हमें नल वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा, तो ये सही होगा। एक्सीलरेशन वेक्टर इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर हियर, सो समेशन ऑफ ऑल विल बी ज़ीरो। तो एक्सीलरेशन, राइट, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सीलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा, राइट, इस केस के लिए। तो सभी एक्सीलरेशन वेक्टर्स का समेशन करेंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री का तो डायरेक्शन मिलेगा, 0 to 1 डिग्री, 2 डिग्री, राइट। सभी में हमें यहाँ पर वेक्टर मिलेंगे एक्सीलरेशन के, सभी के सर्क्यूलरली अगर सम करें तो वो ज़ीरो ही मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 3ti hat minus 2t² j hat plus 4k hat meter, where t is in second and the coefficient has the proper units for r to be in meter. Find the vector v and vector a of the particle. तो पहले वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों फाइंड करने हैं। तो हमारे पास पहले वेक्टर आर ऑफ टी इज इक्वल टू, पहले वो इक्वेशन दी है 3ti hat, राइट, 3ti hat माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर जे हैट, राइट, एंड देन प्लस 4k हैट, राइट। तो इस तरीके से हमें पूरा वेक्टर आर ऑफ टी दिया गया है। अब वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है पहला क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी और कुछ नहीं बट हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेशन होता है। तो वेक्टर वी ऑफ टी इज इक्वल टू डेरिवेशन मतलब कि डी अपॉन डी आर ऑफ वेक्टर वी, राइट, वेक्टर आर, ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो इसका यहाँ पर अब डेरिवेशन हमें लेना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर दूसरी चीज़ कि डी अपॉन डी टी आएगा, राइट, डी अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेने वाला है तभी हमें वेलोसिटी मिलता है। तो पोजीशन का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। तो अब डेरिवेशन लिखेंगे यहाँ पर डी अपॉन डी टी, राइट। तो डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में अब पूरी इक्वेशन 3 इंटू टी इंटू आई हैट माइनस 2t² इंटू जे हैट प्लस 4 अकेला है इंटू के हेड उसके साथ एक यूनिट वेक्टर है, राइट। अब इज इक्वल टू, अब डेरिवेशन करते जाएंगे तो आगे 3t का डेरिवेशन होगा सिर्फ 3, क्योंकि टी का डेरिवेशन 1 हो जाएगा पावर हेड पावर -1 के हिसाब से। तो यहाँ पर 3 आई हेड मिलेगा माइनस
2t², तो 2 कांस्टेंट है, राइट, और टी स्क्वायर का डेरिवेशन पावर है पावर -1, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इंटू टी, एंड फिर उसका जे हेड मिलेगा। और लास्ट वाला जो टर्म है उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेशन यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज ज़ीरो होता है, ये कांस्टेंट है, राइट। तो ये हमने क्या फाइंड किया, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर ली, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमने फाइंड कर दिया वेलोसिटी वेक्टर। अब हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की अगर फॉर्मूला देखी जाए तो वेक्टर ए ऑफ टी, राइट, तो वेक्टर ए ऑफ टी उसकी फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू डेरिवेशन, मतलब कि डी अपॉन डी टी ऑफ वेक्टर वी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो अभी वेक्टर वी का डेरिवेशन करना है, तो वेक्टर वी का डेरिवेशन मतलब वेक्टर ए ऑफ टी इज इक्वल टू, अब वी का डेरिवेशन तो यहाँ पर लिखेंगे डी, राइट, यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी टी, एंड वी हमने फाइंड आउट किया था वो कितना था, 3i माइनस 4t एंड जे हैट, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन आएगा और ब्रैकेट कंप्लीट। अब 3i माइनस 4t जे हैट, इसका डेरिवेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू 3i तो कांस्टेंट है, उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेशन यहाँ पर हमें ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो माइनस अगेन 4t है, टी का डेरिवेशन यहाँ पर 1 मिलेगा, तो 0 माइनस 4 इंटू 1 ये हो जाएगा जे हैट। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिला, राइट। अब यहाँ पर हमें सेकेंड इक्वेशन भी पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहले हमने ये चीज़ ए फाइंड कर ली, राइट। अब हम लोग बी फाइंड करेंगे। तो बी में हमें पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूँगा, वेक्टर वी की फॉर्मूला लूँगा। वेक्टर वी की फॉर्मूला में मैं t इज इक्वल टू 2 रखूँगा। तो हमें क्या करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी की फॉर्मूला में रख देना है, राइट। तो वेक्टर v इज इक्वल टू 3i हैट तो एज इट इज़ ही आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी t नहीं है। फिर माइनस यहाँ पर 4t है, तो t की जगह 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 8, राइट, इंटू जे हैट। तो ये वेलोसिटी एट 2 सेकेंड मिला। अब हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लूँगा वेक्टर v का। तो मैग्नीट्यूड मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉम्पोनेंट समेशन, राइट। तो 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, राइट। तो 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका यहाँ पर कैलकुलेशन फाइंड करेंगे, तो वो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू, राइट, वो होगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 64, वो होगा 73, 9 प्लस 64। अब 73, तो v इज इक्वल टू 8.544, राइट, यहाँ पर मीटर सेकेंड इनवर्स। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 8.544 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब हम लोग यहाँ पर एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछा गया है। तो एंगल इज ऑलवेज थीटा, तो जो थीटा है वो ऑलवेज वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, राइट। तो अगर वो टेन थीटा हम लोग इक्वेशन लिखे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज क्या आएगा, वाई कंपोनेंट ऊपर आएगा, तो वी वाई अपॉन वी एक्स लिखेंगे, राइट। तो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज, तो वी वाई कितना है, वी वाई यहाँ पर से मिल जाएगा, कितना है, -8, तो -8 अपॉन वी एक्स कितना है, तो वो है 3, तो -8 अपॉन 3, उसका हमें नेचुरल टेंजेंट में फाइंड करना है। अब यहाँ पर माइनस को एक टाइम पे हमें साइड पे रखना है और सिर्फ 8/3 को नेचुरल टेंजेंट में फाइंड करेंगे, तो वो हमें मिलेगा 69, राइट, 0.5 डिग्री, 69.5 डिग्री। तो ये एंगल बन रहा है, राइट। और यहाँ पर नेगेटिव होने की वजह से ये एंगल विथ एक्स एक्सिस डाउनवर्ड, राइट, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन।
तो 69.5 विथ एक्स एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर हमें डायरेक्शन मिल रही है, एंगल मिल रहा है, राइट।